स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, जैसे जैसे रिजल्ट के टाइम नजदीक आते जा रहे हैं, जैसे कि आज 12th का जो लास्ट पेपर है वो हो गया, मतलब हो रहा है, ऑन द वे है, हो ही जाएगा थोड़ी देर में। तो 12th का भी एग्जाम समझ लो कि खत्म हो गया, 10th का तो हो ही गया था। तो आज हम जो आपके अभी डाउट है रिगार्डिंग योर मार्किंग स्कीम, किस तरीके से चल रहा है, रिजल्ट का कैसे इवेल्युएशन प्रोसेस होता है, उसको आज हम प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे, ताकि आपको श्योरिटी हो कि कोई भी चीज जो है वो मतलब ऐसे नहीं बोली जा रही है, देयर इज अ प्रूफ। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पासिंग परसेंटेज अगर हम देखें बेटा 10th का, तो वो ईयर ऑन ईयर लास्ट 5 इयर्स का देखो तो 91 से 91.1 से 91.46, फिर ये तो कोविड ईयर था तो इसको हटा दो, फिर और बढ़ के ये जो कोविड ईयर समझ लो इसको भी, लेकिन यहाँ पर दो टर्म्स हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2, तो यहाँ पर भी 94% गया। और ये जो लास्ट ईयर था जिसमें बोर्ड ने पैटर्न चेंज करके सीबीटी को बढ़ा दिया था, 10th का रिजल्ट हल्का सा डिप हुआ। 12th की बात करें तो देखो 2019 में 83 से जंप होकर 94, दिस इज कोविड ईयर। और ये टर्म 1 टर्म 2 वाला जो ईयर था वहां पर थोड़ा सा आसपास में ही 93% के आसपास रिजल्ट था। लास्ट ईयर परसेंटेज देखो लगभग 6% से डिप हो गया। तो सीबीएसई के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है अपने बच्चों की परसेंटेज बढ़ाने की। ठीक है। अब आपको देखो, आप सीबीएसई ने इतना परसेंटेज गिरा दिया लास्ट ईयर की, न्यूज में बात आ गई थी कि सीबीएसई के रिजल्ट्स घट गए हैं। अब आप देखो कि आपके रिजल्ट बनने के क्या क्या आपके जितने डाउट्स थे वो अभी क्लियर हो जाएंगे कि इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है, कब ग्रेस मार्किंग मिलती है, एवरीथिंग। तो अभी देखना आप शुरू करो कि रिजल्ट की एक्सपेक्टेड क्या डेट होगी, प्री रिजल्ट के क्या प्रोसेसेस है जो अभी बाकी है। ठीक है। 10th-12th के रिजल्ट जो है उसका वेट तो बच्चों से हो ही रहा है, बच्चे परेशान हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। आज लेकिन एग्जाम का आखिरी दिन है 12th वालों के लिए भी, करेक्ट। सो 10th एंड 12th के रिजल्ट की अगर बात करें तो सीबीएसई 10th एग्जामिनेशन तो बेटा 13 मार्च को ही एंड हो गया था, और क्लास 12th एग्जाम एंड्स टुडे, आज एंड हो जाएगा। इसके बाद इवैल्यूएशन वर्क फॉर सीबीएसई रिजल्ट जो कि स्टार्ट हो गया था अर्ली इन द मार्च। अब लेटेस्ट न्यूज की बात करें, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप देख सकते हो, न्यूज कह रहा है कि सीबीएसई का क्लास 10th का वर्क है दैट इज आल्सो शेड्यूल्ड टू एंड टुडे इटसेल्फ। 10th की यानी कि कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी आज पूरे तरीके से। और क्लास 12th की इवैल्यूएशन प्रोसेस देखें बेटा, तो बैरिंग अ फ्यू पेपर जो अभी अभी हुए हैं, मोस्ट ऑफ द इवैल्यूएशन फॉर द मेन एग्जामिनेशन हैज एंडेड। जो मैं आपको बता रही थी, कई बच्चों को लगता है कि मैम ऐसे ही बता रही है, अपनी मर्जी से बता रही, तो बेटा अपनी मर्जी से चीजें हम नहीं बताते, देयर हैज टू बी सम प्रूफ, इजंट इट। तो ये न्यूज आपको कह रहा है, अब आप इसको तो बिलीव कर सकते हो कि एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग 12th की बस थोड़ी सी बाकी है, क्योंकि जो पेपर आज हुआ है या आज से पहले हुआ है ऑब्वियसली उनकी चेकिंग नहीं हुई है, बट इवैल्यूएशन ऑन टाइम हो रहा है। अब आंसर शीट हैज, अब इवैल्यूएशन क्लास 12th मैथ्स का बेटा एंड हो गया। ठीक है। इवैल्यूएशन वर्क फॉर बायो एंड वो भी लगभग आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो कॉपी चेकिंग आपकी हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री सबकी तो ऑलरेडी डन थी। अब जो प्रॉब्लम आप लोग की होती है, व्हाट हैपेंस आफ्टर इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड्स। अब कॉपी चेकिंग हो गई, अब क्या होगा? विद इंफॉर्मेशन दैट पेपर चेकिंग इज डन, मेनी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि अब रिजल्ट आ जाएगा। ऑब्वियसली बच्चे ये समझते हैं कि कॉपी चेकिंग तो हमारी कर दी तुमने, तो हमें रिजल्ट दे दो, लेकिन ये फैक्ट नहीं है, रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता। सीबीएसई डिस्ट्रीब्यूट्स द आंसर शीट्स अक्रॉस वेरियस रीजन फॉर इवैल्यूएशन। एग्जाम हुआ, आपकी आंसर शीट्स वेरियस रीजन में बांट दिया गया। These answer sheets are evaluated and rechecked at the designated centers. एक बार इवैल्यूएशन हुआ, उसके बाद उसको 3 और टीचर इवैल्यूएट करते हैं। ठीक। अब जब आपका इवैल्यूएशन खत्म हो गया, बोर्ड फिर कलेक्ट करती है आपकी आंसर शीट, उसके बाद रिजल्ट का कंपाइलेशन शुरू होगा। आंसर शीट कंप्लीट हो गई, लेकिन आंसर शीट को ऐसे ही डंप नहीं करना है, उसको स्कैन करना होगा, क्योंकि कई बच्चे जिनको डाउट हुआ कि भाई मेरे नंबर कम आए हैं, वो अपनी आंसर शीट की फोटोकॉपी मंगवाएंगे सीबीएसई से। तो एवरी ईयर सीबीएसई डॉक्यूमेंट करके रखता है स्कैन्ड कॉपी, और उसका डिजिटलाइज्ड फॉर्म भी रखता है, एंड उसके बाद वो मार्क्स अपलोड करता है। एक्सपर्ट्स हु हैव वर्कड विद द बोर्ड have shared that once the copy checking is complete, the scores are then compared. आपके स्कोर को कंपेयर किया जाता है एंड डिफिकल्टी लेवल एसेस किया जाता है। दिस इज डन एज क्वेश्चन पेपर फॉर डिफरेंट रीजन वैरीज। क्वेश्चन पेपर अलग अलग रीजन के लिए वैरी करती है, क्योंकि उनको मॉडरेशन वगैरह लगानी रहती है। तो एन एक्सपर्ट पैनल डिसाइड्स ऑन नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर।
यानी कि कोई मान लो पेपर इजी था या सर्टेन जोन का इजी था, किसी जोन का बहुत डिफिकल्ट आ गया, तो अब वो सोचेंगे इस बात पे कि भाई अगर ये डिफिकल्ट वाले बच्चों के पेपर हैं जिनमें इनके नंबर कम आए तो इनके मार्क्स बढ़ाने चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइज करना है इनको, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर इज डन डिजिटली एंड द एंटायर प्रोसेस टेक्स अबाउट 2 वीक्स, क्योंकि एक दो बच्चे तो है नहीं बेटा, 39 लाख बच्चे हैं, तो हर बच्चे का ये देखना पड़ेगा ना, मार्क्स अपलोड किया जा रहा है तो कैसे मार्क्स बढ़ाया जाए, तो वहां पर आपको मॉडरेशन ग्रेस जो नीडेड है वो तब दिया जाता है, ठीक है। नीडेड मतलब इफ इट इज टोटली एम्प्टी एंड इफ यू डोंट डिजर्व इट देन इट विल नॉट बी गिवन, ठीक है। आपका पेपर खाली है, कॉपी में कुछ नहीं लिखा है, तो फिर नहीं देंगे वो। गिवन द करंट इंफॉर्मेशन एज वेल एज लेटेस्ट ट्रेंड, अब लेटेस्ट ट्रेंड ये है ना रिजल्ट के मामले में कि 10th और 12th के रिजल्ट जो है इस बार भी एक्सपेक्टेड है फर्स्ट टू सेकंड वीक ऑफ मई, क्योंकि लास्ट ईयर का हमने यही देखा 13 मई 12 मई के आसपास रिजल्ट आया था। हाँ, हाउएवर इस साल ये थोड़ा पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इट लार्जली डिपेंड्स ऑन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। अगर क्लास 12th का इवैल्यूएशन जो है दे वेर टू इंडीड कंप्लीट बाय 20th अप्रैल, समटाइम्स एज दे आर एक्सटेंडेड बाय, अगर कॉपी चेकिंग जल्दी होगी तो रिजल्ट जल्दी बनेगा, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीट 2024 जो होता है मेडिकल का एग्जाम, वो 5th ऑफ मई को होने वाला है और जनरल इलेक्शन आपके 19 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सीबीएसई ने जिन सोर्सेज से बात की है उनका ये कहना है कि बोर्ड ट्राई कर रहा है कि उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस लोकसभा इलेक्शन से पहले एंड हो जाए, ठीक है। Given all the consideration, it is highly likely that board would release the 10th-12th result after 5th May, but before 13th May. ठीक है, तो ऐसी बातें कही जा रही है कि पिछले बार से पहले आ जाएगा लेकिन फर्स्ट वीक में ही आएगा रिजल्ट। फाइनल डेट अभी तक बोर्ड ने बताया नहीं है। सीबीएसई जो है वो डेट एंड टाइम पहले डिक्लेयर नहीं करती, ऑल ऑफ ए सडन पता चलता है हमको, ठीक है। स्कूल्स को सुबह सुबह पता चलता है कि भाई आज रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, बट ऐसे सोशल मीडिया पे जो ट्वीट्स वगैरह आते हैं वो एक घंटे पहले आते हैं, दैट्स इट। सो रिजल्ट जो अपलोड होगा बेटा वो डिजी लॉकर पे आएगा, आप वहां से देख सकते हो, सीबीएसई के साइट्स पे आते हैं। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। कॉपी चेकिंग हो गई है और अब इवैल्यूएशन जो हो गया उसके बाद अब रिजल्ट का जो प्री रिजल्ट फॉर्मेशन है यानी कि मार्क्स अपलोडिंग, उसका डिजिटलाइजेशन, और अब लगेगा आपका मॉडरेशन ग्रेस, ठीक है। तो लेट अस प्रे कि आप सबके सभी सब्जेक्ट्स में मॉडरेशन लग जाए और ग्रेस दे करके टीचर मैक्सिमम बच्चों को पास कर दे। मैं तो कहूंगी सारे बच्चे पास कर दें, ठीक है। मार्क्स अपलोडिंग पे टाइम, हाँ बेटा अभी जैसे मैंने आपको बताया कि उसी वक्त जितने जिसको देने हैं वो देते हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा, नमस्कार बेटा। 10th में भी फिजिक्स में 10th में तो बेटा इंटायर साइंस होता है ना, तो 10th में तो अगर मॉडरेशन अगर पेपर डिफिकल्ट है तो इंटायर साइंस में ही मिलेगा। रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही आएगा रिजल्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग 58 आउट ऑफ ओके 70। बेटा अगर मॉडरेशन लगेगी तो उसका फायदा हर किसी को होगा, ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों के कम है उन्हीं को होगा। काश रिजल्ट ना आए बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता, रिजल्ट तो आएगा ही, इट्स ओके जो भी जैसा भी है, लेट अस फेस इट एंड लेट अस प्रे जब तक आया नहीं है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, भर भर के नंबर मिले जैसा कि सीबीएसई ने आप सबसे वादा किया है, जैसा कि आपके एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने खुद मीडिया में आके कहा है कि हम बच्चों के मार्क्स काटना नहीं चाहते, हम लीनियंटली कॉपी चेकिंग करवा रहे हैं। टीचर्स को ये कहा गया है कि छोटी छोटी चीजों पे मार्क्स मत काटो, बच्चे लिख रहे हैं तो उनको एनकरेज करो ताकि वो अच्छा स्कोर करें। लास्ट ईयर भी फुल स्कोर नहीं कर पाए बच्चे क्योंकि टीचर ने थोड़ी सी टाइट चेकिंग कर दी, तो कहा तो श्योरिटी तो हमें मिली हुई है कि भैया नंबर मिलेंगे, तो लेट अस होप कि ऐसा ही हो और मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम से मतलब 100% बच्चे पास हो जाए और एक हिस्ट्री बने कि भाई सीबीएसई इज ऑल्सो डूइंग एज गुड एज एनी अदर बोर्ड लाइक सीआईएसई बोर्ड, कि बच्चे पास होते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप सबके रिजल्ट अच्छे हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे अपडेटेड विद द चैनल।